आप सभी को हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही जरूरी जानकारी। तो जो स्वयं सहायता समूह में जो आरएफ का पैसा आता है समूह में 15,000 रुपये, वह उसका क्या होगा, समूह में किन दीदियों को मिलेगा यह पैसा को लेकर सब दीदियां बात कर रही हैं। आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और उसके बाद ही सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट तुरंत मिल जाए। तो हाँ, जब आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो जो आपके मन में सवाल है इस बात को लेकर, आरएफ के बात को लेकर, इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ दीदियां हैं स्वयं सहायता समूह बनाकर सोचती हैं कि जब आरएफ का पैसा आएगा तो वह पैसा लेकर हम समूह बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। समूह की दीदियों को यह वीडियो तो देखना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में पैसा लेकर समूह बंद करने से आप सबका कितना नुकसान होगा, तो यह आपको हम बता रहे हैं कि 15,000 किन दीदियों को दिया जाएगा, किन दीदियों का अधिकार है। यदि आप समूह बंद कर देती हैं तो क्या होगा। तो यह पैसा सरकार ने दिया है, अगर दिया है तो सरकारी है। अगर समूह की दीदियां सोचती हैं कि यह पैसा हमारा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा सरकार ने दिया है। तब यह पैसा किसका होगा, यह पैसा सरकार का होता है। तो यह पैसा समूह के खाते में आया है, इसे बंटवारा कर लो, कुछ दीदियां कहती हैं। और कुछ दीदियां समूह की कहती हैं कि झगड़ा करके यह पैसा बांट लो, लेकिन हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करो। अगर आपको यह हम बता रहे हैं तो आपको इस बात को समझना और देखना चाहिए, जानना चाहिए कि समूह क्या है, समूह में पैसा क्यों आता है और किन दीदियों का अधिकार होता है इस पैसे पर। और यदि समूह बंद कर रही हैं तो क्या होगा। अगर समूह में आरएफ का पैसा फंड आया है तो उसके बाद क्या करना है, तो यह समूह बंद करने से यह फंड का क्या होगा। तो सबसे पहले सभी दीदियों को इसके बारे में हम बताएंगे। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह इसलिए बनवाए गए हैं कि हर तरह से अपना विकास कर सके महिलाएं, और इस बात की बात पैसे कमाने तक नहीं है। यह महिलाएं पुरुषों की तरह समाज में सारे कार्यों में भाग ले सके और सारे कार्यों को पुरुष के समान कर सके, उनका भी विकास हो सके, उन्हें भी सामाजिक सम्मान मिल सके और राष्ट्रीय पूरा ज्ञान हो सके। तो पैसे का भी ज्ञान हो सके, कमाने का ज्ञान हो सके, व्यापार करने का ज्ञान हो सके, रोजगार करने का ज्ञान हो सके, विकास करती हुई महिलाओं के बारे में और हर तरह सक्षम होनी चाहिए और आत्मनिर्भर भी बनने के लिए इसलिए ही समूह बनवाए गए हैं। और इस समूह में कुछ पदाधिकारी भी बनाए गए हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जिससे कुछ राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए। कैसे आप लोग के प्रतिनिधि चुनना है और जो चुनी प्रतिनिधि हैं उन्हें समूह कैसे चलाना है, ग्राम संगठन कैसे चलाना है, क्लस्टर कैसे चलाना है, उसे कैसे चलाना है। ऐसे में कई प्रकार की ऐसी बातें हो जाती हैं, उसको मैनेज करके किसी भी तरह से स्वयं सहायता समूह को चलाया जाता है। तो कोई भी पैसा को हमें बांटना है तो कितना ब्याज लेना है, सारी लिखे पढ़ी लेखा जोखा और हर तरह से विकास के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इससे का मतलब यह है कि आपको स्वयं सहायता समूह अगर बनाया जा रहा है तो स्वयं सहायता समूह में पैसा लेकर आप बंद कर दें, ये मतलब नहीं हुआ। इस सब चीजों को दिमाग से निकाल दो। समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के दायित्व होता है कि समूह को अच्छे से चलाएं और पंचसूत्र का भी पालन करें और समूह में अपने कुछ न कुछ मजबूती भी बनाने में सक्षम हो। अगर मजबूती बनाने की कोशिश करेंगी, समूह को लंबे समय तक चलाएंगी, कम से कम यह 9 से 10 साल तक अगर चलाएंगी तो आखिरी तक चलाएंगी 9-10 साल, तो यह इसका लक्ष्य है कि समूह चलाने का। तो जो महिला समूह
से जुड़ी रह जाएंगी, वह महिलाएं शक्ति और सशक्तिकरण या लाभ सरकारी पाएंगी, उनके अधिकारों का लाभ पाएंगी। तो सरकार के माध्यम से उन्हें योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा, सरकारी नौकरी का भी लाभ दिया जाएगा और महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन जाएंगी। तो सारा लाभ उन्हें मिलेगा। और जो महिलाएं पैसा लेकर समूह से नाम कटा लेती हैं, समूह तोड़ देती हैं, ऐसे में दीदियां आप लोग ऐसा ना करें और आप लोग समूह से जुड़ने के बाद लास्ट तक बने रहें। और आप समूह से निकलना चाहते हैं तो जो आपने 10 रुपए जमा किए हैं वही पैसा आप ले सकती हैं, वही पैसा आपको मिलेगा और कोई पैसा नहीं आपको मिलेगा। समूह में से कोई भी लाभ भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं इसमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी। अगर आपने समूह में जो सरकार के माध्यम से पैसा आता है, आरएएफ, सीआईएफ, सीसीएल, यह भी जो भी पैसा आता है, कोई भी वह लोन ली है तो वह आपको वापस करना पड़ेगा, वो भी ब्याज सहित। अगर आप पैसा नहीं जमा करेंगी तो उस पर कड़क कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर कोई दीदी कहती हैं कि 15,000 रुपये हिस्सा लगाकर हमारा भी दे दो तो हम समूह से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समूह में जो 15,000 रुपये आरएएफ का आता है उन्हें महिलाओं को मिलता है जो समूह में मेहनत करती हैं और समूह चलाती हैं, पंचसूत्र का पालन करती हैं, मेहनत से चलाती हैं। तो अगर वह 5-6 साल तक समूह अच्छे से चलाती हैं तो इन दीदियों को उन्हीं को आरएएफ का पैसा मिलेगा और स्वयं सहायता समूह से जो भी लाभ आएंगे वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप समूह में जुड़ी हैं और 10-10 रुपये जमा कर दी, 15,000 रुपये में से हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है कहकर वह हिस्सा ले ली। ऐसा नहीं है, हमें दे दो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि वह पैसा बांटने के लिए नहीं आया है, वह आप सबको बांट दिया जाए, आप खाकर खर्च कर दो, ऐसा नहीं करना है। कुछ न कुछ काम करने के लिए यह पैसा आया है जो सरकार दिया है, आपने आपको मजबूत करो और छोटी मोटी कोई भी कार्य करो, कोई भी विपदा आ गई है या गरीबी खत्म करो या कोई भी बिजनेस छोटी मोटी कर लो या कोई परेशानियां उसको दूर करने के लिए वह पैसा दिया जाता है। तो लो, फिर वह ब्याज सहित समूह में वापस करना पड़ता है मासिक महीने पर। तो वह महीने में जमा कर दो, उस पैसे में जो ब्याज आता है वह समूह के बीके की होती है और उस पैसे से उनका मानदेय दिया जाता है। तो अगर 8-10 साल तक समूह हो जाता है तो जब समूह टूटता है, जैसे पूरा टूटता है तो पूरा हिस्सा लेगी और समूह में महिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव जो भी हैं साथ मिलकर वह समूह को अच्छे चलाएंगे और समूह में कोई झगड़ा नहीं करेंगी। सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य यह है कि सब समूह की मीटिंग में आएंगी। समूह की महिलाएं अब मीटिंग में आती नहीं है तो अब पैसा आप अपने बच्चे के हाथ भिजवा देती हैं या कोई भी जा रहा है तो आप उसके हाथ देकर भिजवा दे रही हैं पैसा। तो कभी आप हर मीटिंग में आती हैं या कभी नहीं आती हैं, पैसा जमा करती हैं कभी नहीं करती हैं, ऐसे में मीटिंग भी सही से नहीं हो पाती है और कभी 2 मीटिंग बाद आती हैं जमा करती हैं, कभी नहीं जमा करती हैं। तो ऐसे में पंचसूत्रा का पालन तनिक भी नहीं हो रहा है। तो समूह कैसे चलेगा? ठीक से नहीं चलेगा। जो समूह से पैसा ली हैं वह भी जमा नहीं कर रही हैं, ऋण ली हैं वो भी जमा नहीं की हैं, ना ही ब्याज जमा कर रही हैं। तो समूह में कितना बचत हुआ, कितना खर्च हुआ, आय व्यय पूरी जानकारी समूह की दीदियां बैंक जाती हैं खर्च और समूह में हानि लाभ जो भी समूह का खर्च है वह समूह में खर्च होते हैं। जैसे बैंक आने जाने का खर्च होता है, फोटो बनवाने का या उसका खर्च होता है, बीके मानदेय का खर्च होता है। ऐसे में निकालने के बाद जो बचता है वही समूह की दीदिया का होता है। तो देखा जाता है कि समूह का कितना बचत हुआ, कितना खर्च हुआ, सारी डिटेल लिखी जाती है और उसमें से सभी के सामने वह कुछ पैसा जो बचा होता है
या नहीं बचा होता है तो उन दीदियों को बताया जाता है और पंचसूत्रा का पालन करते हुए यह जब समूह अच्छा चलेगा तभी समूह से लाभ मिलेगा, और जब समूह अच्छा नहीं चलेगा तो वह समूह से कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना ही नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना सरकार के माध्यम से पैसा मिलेगा रोजगार करने के लिए। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाना या आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, इसीलिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। उसमें पैसा दिया जाता है, लाभ दिया जाता है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। और 15,000 जो आरएफ देता है सरकार, वह छोटी मोटी रकम होता है जो कि वह देता है छोटा मोटा रोजगार करने के लिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।